बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पृथ्वी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। एक बार एक घटना घटी थी। बहुत बड़े विद्वान काशी जी से पढ़कर पंडित जी आ रहे थे। और जब वो काशी जी से पंडित जी पढ़कर आ गए, उनके पिताजी ने उनका विवाह कर दिया। शुरू वाले दिन ही जैसे विवाह कर दिया, उनकी धर्मपत्नी ने कहा, देखो पंडित जी, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, आप बहुत बड़े विद्वान हो और बहुत बड़े ज्ञानी भी हो। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, तभी मैं आपको मुंह उघाड़ करके दिखाऊंगी। मुंह दिखाई होती है ना। पंडित जी ने कह रहे, वाह, ये क्या कोई बात कही आपने, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, काशी जी से पढ़कर आया हूं, पूछो। पंडित जी की धर्मपत्नी ने पूछा कि पाप का क्या नाम है। आज पंडित जी की बुद्धि खराब होगी बहुत ज्यादा। इतने साल तक मैंने पढ़ाई की और गुरुजी ने कभी बताया ही नहीं कि पाप के बाप का क्या नाम है। सोच विचार करने लगे क्या हो। धर्मपत्नी ने कहा कि मेरे पास तभी आना कि जब आप ये मेरे प्रश्न का उत्तर लेकर आओ। पंडित जी बहुत परेशान हो गए, मन उदास होकर के वो अपना थैला उठा कर चल दिए। जाते जाते बहुत उदास हुए। बहुत लोग मिले, पंडित जी प्रणाम। अरे होगा प्रणाम, बाद में करना। देखो आज मेरी खोपड़ी बहुत गर्म है, मेरा नया नया विवाह हुआ था और धर्मपत्नी ने कहा कि मैं तो मेरे पास तभी आना जब आप इसके प्रश्न का उत्तर लेकर आओ। और आगे चले, पंडित जी प्रणाम। अरे नहीं नहीं प्रणाम, मेरा दिमाग खराब है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले गए। बीच में उसे एक वैश्या मिली। वैश्या ने पंडित जी को प्रणाम किया, पैर छू करके, पंडित जी प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम, गुजरो गुजरो। अरे किधर जा रहे हो पंडित जी, आओ थोड़ा सा हमारे यहाँ जलपान कर लो। पंडित जी ने कह रहे, जलपान की बात दूर है, छोड़ो, मेरा दिमाग बहुत खराब है। देखो नई नई शादी हुई थी और मुझसे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। मेरी धर्म पत्नी ने पूछा कि पाप के बाप का क्या नाम है। वैश्य ने कहा, बस इतनी सी बात। अरे वाह, आप जानते हो। अब ये कोई ज्यादा बड़ी बात है क्या? मैं जानती हूँ। इसके लिए आप काशी से जा रहे हो फिर से पूछने के लिए? चलो आओ मेरे पास, मेरे साथ चलो, मैं बताऊंगी आपको। अरे वाह, अच्छा तो बताओ फिर। पंडित जी के थोड़े से चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वैसे ने कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, पहले मेरे घर चलो। अच्छा, पंडित जी चले गए। क्यों? पंडित जी को मालूम करना था पाप के बाप का नाम। आज जैसे ही वैश्य के यहां पर पंडित जी गए हैं, उसको बिठाया वैश्या ने, उठा करके जल का गिलास लाई। पंडित जी देखो, थोड़ा सा जल पान करो। पंडित जी ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं जलपान नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आप वैसे हो और मैं वैसे के यहाँ का जलपान नहीं करता। ले जाओ, बस मुझे जो बात पूछना है उसे बता दीजिए। अच्छा, वैश्य को ये बताना था। वैश्य अंदर गई और एक असरफी का थैला ले आई, पंडित जी के पैरों में चढ़ा दिया। पंडित जी ने देखा, असरफी, पंडित जी आप थोड़ा सा जलपान कर लोगे? ये असरफी मैं आपको दान में दे रही हूँ, जलपान की ये दक्षिणा है। बतेरी सहरी है, सोने की असरफिया। अरे क्या है, पानी तो सब एक सा ही है, पी लेते हैं, क्या बात हुई, गिलास तो धुला हुआ होगा। पंडित जी ने वो पी लिया। अरे अब तो बताओ पाप के बाप का नाम। अरे पंडित जी रुको, अभी रुको, बताएंगे, अब आराम से नाश्ता पानी करना, भोजन करना। वो थोड़ी देर बाद जब घटना समय व्यतीत होता चला गया, पंडित जी के लिए भोजन लाई। दोपहर का समय हो गया। पंडित जी ने कहा, देखो नहीं 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 नहीं, नहीं मैं वैसे के यहाँ का भोजन नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पाऊंगा। अच्छा, वैश्या फिर अंदर गई, उससे बड़ी वाला थैला सरफर क्या चरणों में चढ़ा दिया पंडित जी के। देखो पंडित जी, थोड़ा सा भोजन अगर आप पालो तो ये आपकी दक्षिणा होगी। दांत घिसाई। अरे वाह, ये इतनी सारी दक्षिणा, आज तो मैं मालदार हो जाऊंगा। पंडित जी ने फिर भोजन पा लिया। अरे क्या जा रहा है, कोई देख थोड़ी जा, पा लिया उन्होंने।
अच्छा पंडित जी, एक मौका और दीजिए। अगर पंडित जी मैं आपको अपने हाथ से भोजन खिलाऊं तो कैसा रहेगा? पंडित जी ने कहा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मैं सब काम करता जा रहा हूँ, तुम मेरे सिर पर चढ़ते जा रहे हो, बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपके हाथ से भला कैसे खा सकता हूँ? आप एक वैश्या हो। वैश्या फिर अंदर गई, उससे बड़ा वाला असरफियों का थैला चढ़ा दिया। देखो पंडित जी, अगर तुम मेरे हाथ से खा लो तो ये दक्षिणा होगी। पंडित जी इधर आकर देखा, अरे कोई देख थोड़ी रहा है, कोई नहीं देख रहा। अच्छा पंडित जी ने ऐसे कर दिया, जैसी वो आएगी वो गसा लेके गई। वैसा ने एक झपटा भैंक जो है मारा, पंडित जी का गाल फिर गया। जैसे जैसे मैं तुम्हें लोभ देती चली गई, तुम इस लोभ के कारण सब कुछ करते चले गए। एक वैश्य के यहाँ भोजन खाने को तैयार हो गए, पानी पी लिया और मेरे हाथ से भी खाने के लिए तैयार हो गए। क्यों? लोभ के कारण। अगर पाप के बाप का नाम है तो वो लोभ है। क्या? लोभ। जय हो। आप कभी इस लोभ में मत फंसना, मत फंसना। भगवान को कभी मत भूलना, गुरु महाराज को कभी मत भूलना। आज प्रथुक जी महाराज ने यही बात बताई है, आप कभी मत फंसना लोभ में, तो कल्याण होगा। कौन सा वाला है? कौन सा वाला? अच्छा आओ एक क्षण सुने। देखो आपके बाप का नाम लोभ। एक क्षण सुनो, देखो पंडित जी कितना सुंदर भाव बता रहे हैं। एक क्षण सुने, आओ कथा लंबी है ना, सुनो पंडित जी। हले आइए। आज क्या बात इस पंडित जी, सिर में दर्द हो रहा है क्या? टैबलेट मंगवाएंगे आप सब लोगों के लिए, सिर में दर्द है? अच्छा हाँ, अब जा मुस्कुराहट है तारा सिंह जी के चेहरे में। जय जय श्री, जय जय श्री राधे। अगर मेरी बात आप इतनी सी भी मानते हो, अपना बच्चा मानकर समझ लेना, अपना बच्चा मानकर इस बात को समझ लेना, अपना दास मानकर इस बात को समझ लेना। समझा रहा हूँ रोज प्रति कि भगवान को कभी मत भूलना सजनों। उस गुरुदेव को कभी मत भूलना जिसने ये हीरा जन्म दिया है, कभी मत भूलना। कल मैं आपको बता ही रहा था बात कि जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वही औलाद कितना तंग कर देती है। ये बात आज प्रथुक जी महाराज भी समझा रहे हैं। कभी अपनी माताओं को कष्ट मत देना, अपने पिताजी को कष्ट मत देना, कभी अपनी सास को कष्ट मत देना। कोई ऐसी वाणी मत बोल देना अपनी सास को जो उसके हृदय पर जाकर लग जाए और उसका मन उदास हो जाए, कभी मत बोल देना। बस प्रसन्न रखना। अगर भगवान को प्रसन्न करना ही चाहते हो तो कभी मत बोलना ऐसी बातें, कभी मत बोलना। सबको प्रसन्न रख लेना। अगर जीवन में कल्याण चाहते हो भक्तों तो ये दो काम कर लेना। आज सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, अध्यात्मा परम जस्यै नतो नृपयः सुमाख्याम परम लोकम कल्याणम। वो दो काम कौन से हैं? कभी किसी को दुख मत पहुंचाना, कभी किसी को दुख मत पहुंचाना, तो कल्याण हो जाए। एक काम, कभी निंदा मत करना किसी की भी। आपकी भले ही कोई करे मगर आप किसी की मत करना। होते हैं कुछ लोग ऐसे, उनकी तो आदत होती है। मेरी भी बहुत लोग निंदा करते हैं मगर मैं तो मुस्कुरा करके टाल देता हूँ, कभी निंदा मत। अगर ये दो काम आप छोड़ दो तो ये मेरा विश्वास है कि आज से ही कल्याण हो जाएगा। भागवत जी पर चढ़ा देना, आपसे फिरते दिन कह रहा हूं। आपस में दो मित्र थे, अभिज्ञात और पुरंजन। पुरंजन घूमने के लिए निकला तो एक नवद्वार वाली पुरी मिल गई। उसने वहां पर प्रवेश किया जिसके पास 10 सैनिक थे।
और एक सैनिक 5 फन वाला नाग था, और वो 5 फनों वाला नाग पुरंजन नाच रहा था। सहायता लेकर पुरंजन जी आक्रमण कर कर चला गया। जब पुरंजन जी ने शरीर छोड़ा, अगले जन्म में स्त्री बनकर माल्यध्वज नाम के राजा से शादी हुई। माल्यध्वज की मृत्यु जाने पर पुरंजन सती होने जा रहा था, तभी अव्याघात आ गया। पुरंजन के पिछले जन्म की कथा सुनकर उसने अपने आप को साथ लेकर चला गया। प्राचीन बाहरे जी के 10 पुत्र हुए जो प्रेतगण कहलाए। एक बार प्रोतोगण की मार्ग में जाते हुए नारद जी से भेंट हुई है। प्रेतागण भगवान शिव कैसे प्रसन्न होते हैं। आज नारद जी से प्रेतागण ने यह बात पूछी है कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने कहा कि 3 काम करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, वो 3 काम कौन कौन से आप भी करना चाहोगे? भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो ना, तो 3 काम नारद जी ने बताए हैं। कौन से? जीव मात्र पर दया करना, पहला काम। मैंने दया वाली कथा तो आपको भी सुनाई। जीव पर दया करना, अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो पहला काम जीव पर दया करो। सब लोगों को दया करो, मुस्कुराहट रखो, दया करो। किसी से कितनी बड़ी गलती हो जाए उस गलती को भूल जाना। अगर हमें कोई सास कह रही है कुछ तो भूल जाना, सोच लेना हमारी माँ है, हमसे बड़ी है, हमारी भलाई के कारण कह रही है। हमारा पिताजी हमें कुछ कह रहा है तो समझ लेना कि इसमें हमारा परोपकार होगा, भूल जाना, दया करना। दूसरा, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। कितना दुख आ जाए मत घबराना, और हर परिस्थिति में भगवान को खुश होकर दिखा देना, दूसरा काम। तीसरा काम, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। अपनी इन इंद्रियों को भार मत जान देना, तो भगवान बहुत अति शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। और जब प्रसन्न भगवान हो जाते हैं सजनों, तो बहुत बड़ी कृपा करते हैं, वो बहुत बड़ी कृपा करते हैं। जब गुरुदेव की कृपा हो जाती है, भगवान की कृपा हो जाती है, तो नाव अपना आप किनारे लग जाती है। लगती नहीं है क्या? जब नाव में माझी होता है उसको चलाने वाला, तो उसे माझी खुद पार लगा देता है। और जब आप माझी का ही ध्यान नहीं करोगे, ना उसको कहोगे नाव चलाओ, तो कैसे चल सकती है? कैसे तुम नदी के पार लग सकते हो? ऐसे ही आप भी अगर ये 3 काम नहीं करोगे, परमेश्वर की भक्ति नहीं करोगे, तो कैसे पार लग सकते हो इस भवसागर से? तो नैया खुद पार लग जाएगी, याद करना बस। सबकी नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सावरे। श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी, श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी, श्याम धुंध लागी गोपाल धुन लागी, श्याम धुंध लागी गोपाल धुंध लागी, राधा धुन लागी कन्हैया धुन लागी, राधा धुंध लागी कन्हैया धुंध लागी। सबकी नैया पार लगैया, सबकी नैया पार लगैया, कृष्ण कन्हैया सावरे। श्याम धुन लागी गोपाल धुंध लागी, राधा धुंध लागी कन्हैया धुंध लागी, श्याम धुंध लागी गोपाल धुंध लागी, धुंध लागी गोविंदा धुंध लागी। जो श्याम चराए धेनु बजाए वेणु रचाए रास रे। वो जो श्याम चराए धेनु बजाए वेणु रचाए रास रे।
प्यास उसी की लागी जिया में लगी उसी की आस रे। इसका क्या मतलब है? सबकी नैया पार लगैया कृष्ण कन्हैया सावरे, श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी राधा धुन लागी कन्हैया धुन लागी। मैं आपसे उस धुन की बात नहीं कर रहा हूं। कौन से वाले? इस वाले धुन की, बाजे वाले। मैं उस वाले धुन की बात कर रहा हूं। श्याम सुंदर से धुन लगा लेना, कन्हैया से लगन लगा लेना, गुरु महाराज से लगन लगा लेना, तो कल्याण हो जाएगा। देखो सुनो फिर से। श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी, श्याम धुंधी लागी गोपाल धुंधी लागी, श्याम धुंधी लागी कन्हैया धुंध लागी। जो श्याम चराए धेनु बजाए वेणु रचाए रास रे, प्यास उसी की लगी जिया में जगी उसी की आस रे, उसी की धुन में फिरूं रात दिन, उसी की धुन में फिरूं रात दिन, धूप मिले या छाव रे। श्याम धुन लागी गोपाल धुंध लागी, राधा धुंध लागी कन्हैया धुंध लागी, श्याम धुंध लागी गोपाल धुंध लागी, राधा धुंध लागी कन्हैया धुंध लागी। हरि बोल श्री राधे। जय हो। किस्मत से मिला है जन्म, छोड़ दे भरम, भजन कर श्याम का। किस्मत से मिला है नर जन्म, छोड़ कर भरम भजन कर श्याम का। राग रंग श्रृंगार जगत का, राग रंग श्रृंगार जगत का, प्यार नहीं कुछ काम का। श्याम नाम पतवार बना ले, श्याम नाम पतवारी बना ले, पार लगेगी नाव रे। श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राधा धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राधा धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राधा धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी गोपाल धुन लागी, राधा धुन लागी कन्हैया धुन लागी, धुन लागी कन्हैया धुन लागी, राधा धुन लागी कन्हैया धुन लागी, राधा 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 इसलिए आपसे कह रहा हूं, अगर नैया पार करना चाहते हो तो धुन लगा लेना गुरु महाराज के चरणों में, श्याम सुंदर के चरणों में धुन पक्की कर लेना। कौन कौन करना चाहता है पक्की धुन? अरे वाह, आज मन प्रसन्न हुआ भाई मसनपुर बसेड़े वालों से सब। हाँ, आज तो बाबा जी लोगों ने भी कहा जय हो, बहुत सुंदर, क्या हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये बात पृथु महाराज जी ने भी समझाई है। किस्मत से मिला नर जन्म, छोड़कर भरम भजन कर श्याम का। राग रंग श्रृंगार जगत का, प्यार नहीं कुछ काम का। इस संसार से प्रेम करोगे बेकार रहेगा, और हरि से प्रेम करोगे तो उतर जाएगा। आज प्रियव्रत 10 पुत्र हुए हैं प्रियव्रत जी के, और 7 सप्तद्वीप है, अधिकांश है, 3 ब्रह्मचारी है। अच्छा देखो, 7 हमारे यहाँ कितनी शुद्ध गिनती मानी गई है? 7 दीप हैं, 7 संगीत के स्वर,
और साथ ही हम आम की डाली लगाते हैं ना, जब वो कलश में 7 पत्ते लगाते हैं, साथ ही संगीत के स्वर, 7 दीप और बहुत सारी चीजें साथ हमारे यहाँ शुभ माना गया है। आज 7 दीप अधिपति जी, 3 ब्रह्मचारी जी जम्बूद्वीप के उधापति हुए हैं। महाराज अति शीर्घ आए हैं। 9 पुत्र हुए हैं। 9 पुत्र आघारे जी के हुए हैं। और 9 पुत्र होना एक सौभाग्य की बात है। क्यों? हमारे यहाँ 9 ही खंड है, 9 ही गिनती है। अच्छा, 9 से ज्यादा गिनती है क्या? है 9 से ज्यादा गिनती? नहीं है ना, 9 ही गिनती है बस। और 9 ही जवान है। अच्छा, 9 जवान क्यों कहते हैं हम लोग भाई? कोई तो कारण होगा। 7 जवान भी कह सकते हैं, 8 जवान भी कह सकते हैं, मगर 9 ही जवान क्यों कहते हैं? मगर इसका एक कारण है, आज मैं आपको बता रहा हूं। 9 जवान। तेल चमेली महंगी साबुन, भले लगा ले सेंट, जगत में कोई न परमानेंट है क्या कोई? इसलिए 9 जमाने। देखो सुनो, एक छंद सुना रहा हूं मैं। तेल चमेली महंगी साबुन, भले लगा ले सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली महंगी साबुन, तेल चमेली महंगी साबुन, भले ही लगा ले सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरि हर बम बम जपते रहो तुम, हरि हर बम बम जपते रहो तुम, हर हर बम बम जपते रहो तुम, हर हर बम भे जपते रहो तुम। लेडीज हो या जेंट्स, हगर में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली महंगी साबुन, तेल चमेली महंगी साबुन, भले ही लगा ले सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली महंगी साबुन, भले ही लगा ले सेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। हर हर बम बम जपते रहो निस दिन, लेडीज हो या जेंट्स। भजन तो काफी बड़ा है, मैं सुना नहीं रहा हूँ क्योंकि कथा भी तो पूरी करनी है, इसलिए कह रहा हूँ हर हर बम बम जपते रहो, अर्थात गुरु महाराज के चरणों में बैठ कर करके भगवान का भजन करते रहो, लेडीज हो या जेंट्स। इसीलिए 9 जमान है। क्यों? देखो सारे पहाड़े पढ़ लेना, एक से गिनती नहीं आएगी। 9 का पहाड़ा पढ़ लेना, 9 ही कम 9, 9 दूनी 18। हाँ मुझे मालूम नहीं, पढ़ाएगा नहीं, गुरु जी ने पढ़ाया नहीं मुझे, बहुत कम ये कथा बताओ पढ़े पढ़ा के। 9 ही कम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, जोड़ लो। 9 ही कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 और 2 9। सारे पहाड़ा ऐसी पढ़ते जाना, 9 का जोड़ करते जाना तो 9 ही गिनती आएगी। तो इसलिए 9 ही जमान है केवल, इसलिए 9 की गिनती भी शुभ है हमारे सनातन धर्म में। पर भक्त वंशल भगवान की जय। आज भगवान ऋषभ देव जी का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ है। उनके 100 पुत्र हुए हैं। एक दिन उन्होंने अपने पुत्रों को
सुंदर उपदेश दिया। नान्यां देवस्यां परं जसे लोकां ततो यथ्यां विद्यां सनः। तो हमारे बीच में यूट्यूब वाले भैया जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। भगवान से इनके लिए आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि हे प्रभु इनका जीवन धन्य बना देना, और हे प्रभु इन्हें हमेशा खुश रखना। क्यों? क्योंकि आपका सबका चित्रण ये यूट्यूब में आ रहा है। आज मैं जब घर से निकल रहा था तो मुझे आवाज़ आ रही थी, मेरा भी फोटो आना चाहिए आगे बैठे के, इसलिए और जब भी जाऊंगी मैं तो जब फोटो आएगा ऐसा लगता है कभी कभी तो जैसे फोटो के लिए आ रहे हैं, कि कथा के लिए नहीं। तो ऐसा कभी मत समझना। यूट्यूब वाले भैया इतने समझदार है, वो खुद ही सब लोगों का चित्र दे रहे हैं। आज ऋषभ देव जी महाराज का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। उनके 100 पुत्र हुए, और एक दिन उन्होंने अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश दिया। हे पुत्रों, यह मानव शरीर कष्टप्रद जिस भोगों के लिए नहीं मिला है, इससे तो अशीष ब्रह्म सुख का अनुभव करना चाहिए। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को समझा रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर हमें विष के भोगों के लिए नहीं मिला है, ये तो हमें ब्रह्म को पाने के लिए मिला है, उस सच्चिदानंद रूप भगवान को जानने के लिए मिला है, महापुरुषों का संग करने के लिए मिला है। महापुरुषों का संग मोक्ष का तथा कमियों के संग के नरक का दरवाजा कहा गया है। अगर हम महापुरुषों का संग नहीं करते तो नरक का दरवाजा बांध रहे हैं। भगवान ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को ठुकरा दिया था, अंत में परम गति को प्राप्त हुए। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत से ही एक देश का नाम पड़ा। आज ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, और जो ये भरत थे, इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भारत वर्ष हुआ। भरत जी का विवाह विश्वरूप की बेटी पराजनी से हुआ, जिससे भरत जी की 5 पुत्रों को जन्म दिया, और भरत जी ने 7 पुत्रों को देखकर अपने पहला आश्रम आ गए। गंडकी नदी में स्नान करते हुए एक मृग के बच्चे की रक्षा करी, मृग में आसक्तित हो गई। अगला जन्म मृग योगिनी में मिला, और पुनः उस योनि का कर्म फल भोगने के बाद भरत जी का जन्म अंगिरा गोमती ब्राह्मण के घर हुआ। पिताजी पढ़ा पढ़ा करके हार गए, नाम रखा दिया जड़ भरत। आज एक डाकू बलि चढ़ाने के लिए जड़ भरत जी को उठा ले गया। बलि चढ़ाने के लिए जा ही रहा था, काली मैया प्रकट हो गई, डाकुओं का वध करके उन्हें जड़ भरत जी की रक्षा करी है। फिर जड़ भरत जी महाराज लौट करके गांव गए ही नहीं हैं। सिंधु सावेरी देश का राजा राहुगण पालकी पर बैठकर सत्संग सुनने जा रहा था। अचानक एक कहर बीमार पड़ गया, तो अन्य कहरों ने जड़ भरत जी को चौथे कहर के रूप में नियुक्त कर दिया। जैसे ही कोई चींटी आती और पैर पड़ता, जड़ भरत जी उछल जाते, और राजा जी का माथा कभी इधर लगता, कभी उधर लगता, कभी इधर लगता। राजा की खोपड़ी इधर उधर लग रही है। राजा ने पालकी से झांक कर देखा, जरत भरत जी का मोटा शरीर दिखाई पड़ा। राजा राहुगण ने व्यंजन करते हुए कहा, हे राम, बेचारा इतना कमजोर रूप से तुमने सारा भार इसी बेचारे के कंधे पर रख दिया है। फिर जैसे ही पालकी के आगे बढ़ी, जड़ भरत जी ने पैरों के नीचे जैसे ही जीव जंतु आता, फिर उछल जाता।
जब तो राजा राहुगण को क्रोध आ गया। उसने कहा, हे बॉर्डर, वो दंड दो जो यमराज भी कांप पाए। जड़ भरत जी कहते हैं, हे राजन, तुमने कहा है कि मैं मोटा हूं, और मोटा तो यह शरीर है, आत्मा नहीं। तुम मेरे शरीर को दंड दे सकते हो, किंतु आत्मा को नहीं। राहुगण कह रहा है, त्वमात्मा परम जस्यै सुखात्मयम नारात्मम निर्भयः। हे ब्राह्मणों का चिन्ह यज्ञों पर भी धारण करने वाले तुम कौन हो? आज राहुगण ने पूछा, जो रथ में जुड़ा हुआ था, कि हे ब्राह्मणों आप कौन हो? नान्याम विद्वंसये सुरजनः विद्मानात्मम परम यस्य। मैं इंद्र के ब्रज से भी नहीं डरता, भगवान शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता, यमराज के डर देने से भी मैं नहीं डरता, किंतु ब्राह्मण के पुत्र के अपमान से बहुत डर लगता है। अगर ब्राह्मण का कोई अपमान करे, संतों का कोई अपमान करे, तो कितना उदार रहेगा, कितना उसको रोना आएगा सजनों, क्या वो खुश होगा क्या? आज राजा राहुगण ने कहा, महाराज बस एक बात बताइए। आपने कहा तुम मुझे दंड नहीं दे सकते, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। आप भी आत्मा का ज्ञान कर लेना, तो आपको भी दंड नहीं मिलेगा। शरीर तो सुलभ है, शरीर को भले ही दंड मिल जाए, इसको तपा लेना, मगर उस पार ब्रह्म को कभी मत दंड देना। जो आपके अंदर बैठा है उसको कभी मत दंड देना। आज जैसे जब हम बटलोही चूल्हे पर रखते हैं ना, और आग जलती है, पहले पानी गर्म होता है, फिर उसके अंदर का चावल भात बनता है। जब आप भगोना रखते हो तो पहले पानी गर्म होता है ना, और जब फिर आप चावल छोड़ते हो तो तभी तो चावल बन पाता है ना। तो ऐसे पानी तो भले गर्म हो जाए, मगर चावल को कभी कष्ट मत देना। इसके परमात्मा जो अंदर बैठा है उसको कभी कष्ट मत देना। इस शरीर को भले ही कष्ट हो जाए, कभी कष्ट मत देना। आज उसी प्रकार जब शरीर को कष्ट हो, तब इंद्रियों को कष्ट होना चाहिए, और इंद्रियों को कष्ट होता है तो मन को कष्ट हो जाता है स्वयं ही, और जब मन को कष्ट होता है तो आत्मा को भी कष्ट होना शुरू हो जाता है। तो आप कभी भी मत लाना मन पर बात, जिससे ये मन आपका उदास ना हो और आत्मा पर कष्ट ना पहुंचे। जड़ भरत जी कहते हैं, राजन तुम हो तो मूर्ख, पर विद्वानों जैसी बात कर रहे हो, क्यों? आज राजा ने पूछा कि हे भरत, हे जड़ भरत, तुम ये बताओ आत्मा क्या है? उन्होंने कहा, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, जल गला नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, वही आत्मा है। आपने आत्मा को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया। आत्मज्ञान आपको गुरु महाराज रोज करा रहे हैं। मैं रात जब आया था यहाँ पर, तो गुरु जी के पास बहुत सारी संगत कम थी। ये आपको ऐसा सुलभ अवसर मिला हुआ है कि गुरुदेव से रोज ज्ञान लेना, रोज सत्संग सुनना। गुरु जी ने बहुत सुंदर रात सत्संग किया, मैं सुन रहा था गुरुदेव महाराज के चरणों में बैठकर, और गुरु जी सुना रहे थे आत्मज्ञान की ही बात वो सुना रहे थे सजनों। मगर कितनी संगत कम थी, हम 5-7 थे केवल। क्यों? अच्छी बात नहीं है बहुत। ये आपको ऐसा अवसर मिला हुआ है, ऐसा अवसर मिला हुआ है
कि गुरुदेव के चरणों में बैठ करके आत्मज्ञान करने का आप इस अवसर को गवा रहे हो। वो 1440 मिनट आप गवा रहे हो सजनों। गुरु महाराज ने आपके लिए ऐसा खाता खोल रखा है कि गुरु महाराज यहाँ 24 घंटे आपके पास में हैं। इनकी शरण में आइएगा और सत्संग को सुन लीजिएगा। जब मैंने खुद सुना तो मुझे भी ये लगा, हाँ वाह क्या बात, सत्संग तो सत्संग ही होता है। जो हम सत्संग में बैठ कर के अपने मिनटों को ठीक कर लेते हैं, अपने कर्मों को ठीक कर लेते हैं, अपने लेखे जेखों को ठीक कर लेते हैं, वो और कहीं नहीं होगा। वो सबसे कीमती मिनट होगी, वो सबसे कीमती जो है सिक्के होंगे सजनों। तो आप इस अवसर को गवा रहे हैं, मत खोइएगा अवसर, मत खोइएगा। रोज गुरुदेव से अगर एक भी बात आप सीख पाओ तो दिन में, एक साल में 1400, हाँ एक साल में 300, हाँ कितने होते हैं, 65 दिन। हाँ मुझको मालूम, देखो ये हमारे ज्योतिष के आचार्य जी सहरा ये हिसाब जोड़ा फिरते हैं अमली भाई, है ना। 12 राशि, 28 नक्षत्र, 365 दिन, पता नहीं चला क्या क्या। मुझको तो बस कथा ही है या रामायण पढ़ ली। इन्होंने ये आज कह रहे थे ये कल परसों, है ना, देखो ब्रह्मानंद जी है ना, इतनी राशि होती है, इतने नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र के चरण होते हैं। अरे मैंने कहा नहीं महाराज जी तुम, मेरे दिमाग में ये समझ में नहीं आएगा मेरे, मगर गणित का हिसाब है। तो आपसे कह रहा हूं इस अवसर को मत खोइएगा, अवसर मिल रहा है। आपने अगर एक बात भी प्रतिदिन गुरुदेव से सीख पाए तो साल में 365 दिन होते हैं, 365 बात आप सीख पाओगे सजनों। आत्मज्ञान कर लीजिएगा। आज वही राजा जड़ भरत जी से पूछ रहा है, बोल जड़ भरत जी महाराज की जय। उसे आत्मज्ञान कराया है। उधर परीक्षित जी महाराज आज सुखदेव जी से पूछ रहे हैं भूगोल और खगोल। हे सुखदेव जी महाराज, भूगोल और खगोल क्या होता है? सुखदेव जी ने कहा, देखो परीक्षित, 14 भुवन ब्रह्मांड विस्तार 50 करोड़ योजन, 7 द्वीप, समुद्र पृथ्वी से 99,000 योजन दूरी, दक्षिण में नरक की व्यवस्था को कहा गया है। जो दूसरों के धन और स्त्री का हरण करे वह अंधेरे से में भी पड़ा रहता है, ये नरक का ही काम है। जो जीव हत्या और वही पशु से बदला देता है, ये भी नरक का ही काम है। जो माता पिता का दिल दुखाता है, ब्राह्मण और संतों का मन उदास करता है, ये भी नरक का ही कार्य है। जो यज्ञ में पशुओं की बलि देता है, ये भी नरक में ही जाने का काम है। ये बात आज सुखदेव, बहुत से कार्य ऐसे हैं जो कि नरक में जाने के लिए मनुष्य अपना आप चुन रहा है। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी बता रहे हैं, आपसे भी कह रहा हूं कि आप गुरुदेव के शरण में आकर के कोई भी कार्य ऐसा मत करना। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो आप खुद वो रास्ता चुनोगे, आप वो खुद रास्ता चुनोगे जिससे स्वर्ग को प्राप्त होता है, वैकुंठ में प्राप्त होता है, भगवान के चरणों में जाने का मार्ग प्राप्त होता है। कल सुनाया था हमें, तेरे रूप जगत में हमने देखे जुदा जुदा, सुनाया था ना कल मैंने। रास्ते अलग अलग है पर सबका एक मुकाम। आज नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित जी महाराज भयभीत हुए हैं। हे गुरुदेव, कोई ऐसा कार्य मुझसे ना हो जाए जो मुझे नरक जाना पड़े। सुखदेव जी ने क्या कहा, क्या भक्तः अध्यात्मं पनं धुंधकारी वश्यतः। हे राजन, भगवान की भक्ति के द्वारा हम स्वयं अपने पापों को धो सकते हैं। भगवान की भक्ति को कर करके, गुरुदेव के शरण में आकर के हम अपने पापों को धो सकते हैं। क्यों? पापी मन कर ले भजन। पापी मन नहीं है, छंद गा रहा हूं बस, जद नहीं गा रहा, 3 बजने वाले मगर कथा है भी। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में पछताएगा। पापी मन
बाद में पछताएगा। देखो सुनो, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। अच्छा, वो तोते वाली तो कथा मैंने सुनाई थी नहीं आपको, कब निकला था वो पिंजरे से? जब मरने का नाटक कर दिया था, हैं? ऐसे ही आपसे भी कह रहा हूं, इस मन को मार लेना, संसार के विषम भोगों से हटा लेना, संसार के विषम भोगों की ओर से इस मन को मार लेना, परमात्मा के गुरुदेव के शरणों में इसको लगा लेना। यही बात आज सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं परीक्षित जी को, तो फिर कुछ नहीं है। हे राजन, अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। एक बार एक वैश्य को उसने रति करते देखा, उसकी बुद्धि दूषित हो गई। यह उसी वैश्य के साथ में रहने लगा। कलाबाब तर 10 पुत्र हुए हैं और संतों के कहने से उसने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। अच्छा, आवाज बहुत आ रही है, क्या बात? देखो ध्यान से सुनो कथा, सुने लायक ये वाली कथा। अजामिल नाम के एक ब्राह्मण हुए और वो ब्राह्मण रोज बहुत छल कपट करता था, अत्याचार करते थे, बहुत ज्यादा। उनके घर पर संत आए, संत जी ने उनके छोटे बेटे का नाम नारायण रख दिया। और आजकल क्या रखते हैं नाम हम अपने पुत्रों का? चिंटू, मिंटू, जाने कैसे कैसे नाम रखते हैं, पिंकू, टिल्लू, जाने क्या कर, बुरा हसन है नहीं। और पहले बहुत सुंदर नाम रखा करते थे, राम शरण जी हैं, सीताराम जी, राधे श्याम जी, जिसमें भगवान का नाम हुआ करता था कि एक बार नाम लेने से उस व्यक्ति का भगवान का नाम हो गया है। ऐसे ही जब वो अजामिल नाम के ब्राह्मण बहुत अत्याचार करता था, दूसरों को सताता था, उसका समय करीब आ गया। यमदूत उसको लेने आए तो उसने अपने छोटे पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण। ये बात उसने कहकर जब पुकारी, यमदूत भी डर गए और बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे कि देखो ये हमारे भगवान का भक्त है, इसे मत ले जाओ, ये तो भगवान के चरणों में ही जाएगा। कहा क्यों? ये तो बहुत अत्याचार करता था। नहीं, जो अंत समय जिह्वा पर भगवान का नाम आ जाए वो सीधे परम वैकुंठ लोक को चला जाता है। इसलिए हरदम आपसे कहता हूँ कि युगल मंत्र को जपते रहना, युगल मंत्र को जपते रहना, भगवान का नाम को जपते रहना। जैसे अजामिल नाम का ब्राह्मण भगवान के वैकुंठ को चला गया, आप भी चले जाओगे सजनों। इसलिए आप अपने अपने पुत्रों का नाम भगवान के नाम पर रख लेना, भगवान के नाम पर रख लेना। क्यों? राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु, कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु, बुला के देख ले। राम राम
आ जाते हैं प्रभु कोई बुला के देख ले। राम राम अति मीठा है, राम राम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु को ला के देख ले। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम। राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राधे श्याम। आ जाते हैं राम प्रभु कोई बुला के देख ले, तनक सी देर नहीं लगाते। बस आप अपने पुत्रों का नाम या किसी श्रीमन नारायण का नाम या राधे कृष्ण, आपको युगल मंत्र मिला हुआ है, जय सच्चिदानंद नाम कितना सुंदर मिला हुआ है, या आप अपने गुरु मंत्र का जाप हर समय करना, हर समय करना। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस समय प्राण निकल जाए, मालूम नहीं है। अगर प्राण निकल जाए हरि का नाम लेते लेते तो इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। क्यों? जय हो। देखो एक बात कह रहा हूं, बस सासों का क्या भरोसा, जय हो। सासों का क्या भरोसा, छूट जाए चलते चलते। अशोक भरोसा रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। है जो ज्योति जीवन की, है जो ज्योति बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। सासों का क्या भरोसा, सासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, छूट जाए चलते चलते, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए कह रहा हूं भगवान का हर समय जाप करते रहना। जीवन तो है एक ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। आज परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा है, आपने जो ध्रुव जी का वंश सुनाया था वह प्राचीन बाहरी प्रोतगण हुए हैं, वह हमें भी सुना दीजिएगा। आज सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं। दक्ष जी का विवाह आसु की कन्या 10,000 हर्षे नाम पुत्र हुए, नारद जी के बच्चे हुए हैं, और वो देह वैकुंठ माया काल देश जहाँ भी एक पुरुष था और ऐसी नदी दोनों बहती थी माया। नारद जी ने दक्ष के 10,000 बच्चों को आज बाबा बना दिया है, संत बना दिया है। फिर दक्ष ने आसु की कन्या को 100 सावलेवन नाम को पुत्रों को जन्म दिया। जय हो। आज नारद जी ने कुट प्रश्न करके उन्हें भी बाबा बना दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया और दक्ष ने भला बुरा कहा, नारद जी को श्राप दे दिया। अब दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया है, उसमें 13 का विवाह कच्छप जी के साथ किया। कच्छप जी एक पत्नी दिति, जिससे दैत्यों का जन्म हुआ। उनकी एक पुत्री हुई रचना। रचना का विवाह तोष्ठा मुनि जी के साथ हुआ, जिनके 2 पुत्र हुए, विश्वरूप और शनिवेश। हे परीक्षित, विश्वरूप तो इतने प्रतीत और प्रताप विद्वान थे, एक बार उन्हें देवगुरु बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार इंद्र ने प्रजापति जी का अपमान कर दिया था, बृहस्पति जी स्वर्ग छोड़कर चले गए, तभी हरि इच्छा से इंद्र ने विश्वरूप देवगुरु बना दिए। आज विश्वरूप यज्ञ के समय हमने मामा दैत्यों की आहुति क्यों दी है। आज व्रतासुर नामक के मुनि व्रतासुर भयभीत होने लगे हैं, भगवान की भजन करने लगे हैं और भगवान का नाम का जाप करने लगे हैं। नाम जाप करते करते वह भी भगवान को वैकुंठ को प्राप्त हो गए हैं। आज परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा कि वैष्णवों का धर्म क्या है, अर्थात वैष्णव आप सब लोग भी वैष्णवी हो। देखो, सबसे पहले मैं रोज आकर कहता हूं कि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः, सर्वे वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
आप मेरे लिए कोई वैष्णव से कम नहीं हो। वैष्णव का मतलब भगवान का भजन करने वाला। परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि वैष्णव को धर्म क्या है? हे प्रभु, आप मुझे अपने दासों का भी दास बना लेना, मेरा मन सदैव स्मरण करते रहना, वाणी गुणों का गायन करते रहना, शरीर आपके कार्य में लगे रहना, यह एक वैष्णव के काम है, भगवान के भगत का काम है, भगवान के भगत के धर्म का कार्य है। अब संत का क्या अर्थ है? जिसने अपने मन को साध लिया हो वही संत है। वैष्णव का क्या अर्थ है? हे प्रभु, मुझे स्वर्ग लोग, ब्रह्म लोग, पृथ्वी लोग, पाताल लोक, मोक्ष लोग नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ प्रभु आपकी कृपा चाहिए, मुझे तो प्रभु सिर्फ आपकी कृपा चाहिए। और वैष्णव क्या क्या काम करे? जैसे बिना पंख का पंछी उड़ नहीं सकता, तड़पता रहता है, जैसे नवजात बछड़ा माँ की याद में तड़पता है, जैसे पति की याद में उसकी प्रियतम पत्नी तड़पती है, ऐसे ही भगवान की याद में संत और वैष्णव जन भी हर समय तड़पते रहते हैं। ये हमारा काम है सजनों। वैष्णव का मोक्ष, हे प्रभु मेरा जन्म चाहे जहां हो, किंतु संग आपके भक्तों का ही मिले प्रभु, ये संतों का कार्य। हे प्रभु आपका ही संग मिले। आज व्रतासुर की मति इतनी शुद्ध कैसे हुई है? चित्रकेतु राजा हजारों रानियों नारद जी अंगियों ने फेल किया है, पुत्र की प्राप्ति हुई है। चित्रकेतु नारद जी का जीवतित्व उत्तर प्रकट हुआ। बोलिए चित्रकेतु जी महाराज की जय, बोल नारद जी महाराज आज की जय। परीक्षित जी ने पूछा, आप कहते हो कि भगवान समदर्शी है, आप कहते हो कि भगवान समदर्शी है, किंतु मुझे तो लगता है कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का संहार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान ने शिशुपाल का वध किया था, यही प्रश्न युधिष्ठिर जी ने नारद जी से भी किया था। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही ब्राह्मणों के भक्त, शील संपन्न, सत्यातृष्ट और जितेंद्रिय थे। कारण एक था, परीक्षित कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया था। प्रहलाद जी बचपन से ही बालकों के खेल नहीं खेलते थे, बल्कि भगवान का ध्यान करते थे। और जो बच्चा भगवान का ध्यान प्रथम शुरू से ही करता है, वही भगवान का असली भगत होता है। क्यों? क्योंकि हम कब भजन करेंगे? बुढ़ापे में नहीं कर सकते, जवानी में भी नहीं कर सकते। जय हो। प्रहलाद जी महाराज ने बचपन से ही भगवान का भजन किया है सजनों। हम कर कब पाएंगे? कब कर पाएंगे? पंडित गोविंद गोपाल दास जी कहते हैं, क्या देखो सुनो, अरे तू तो 5 ठगों ने ठगली, कब भजन करेगी पगली। तुझे 5 ठगों ने ठगली, कब भजन करेगी पगली। ये 5 ठगों ने ठगली, कब भजन करेगी पगली। ठगों ने ठगली, कब भजन करेगी पगली। तुझे 5 ठगों ने ठगली, कब भजन करेगी पगली। तू तो 5 ठगों ने ठगली, तू तो भजन करेगी पगली। हरी बोल। क्या बात है यार। हरी बोल।
ने ठग ली, पहला ठग तेरे पति ने ठग ली, पहला ठग तेरे पति ने ठग ली, पहला ठग तेरे पति ने ठग ली। और तू तो प्रेम जाल में फसली, कब भजन करेगी पगली। तू तो प्रेम जाल में फंसली, कब भजन करेगी पगली। ठगों ने ठग ली, कब भजन करेगी पगली। हरी बोल। जय जय श्री राधे। दूजा ठग तेरे बहुओं ने ठग ली, दूजा ठग तेरी बहुओं ने ठग ली, दूजा ठग तेरी बहुओं ने ठग ली, दूजे ठग तेरी बहुओं ने ठग ली। और तू तो सेवा कर कर थक ली, कब भजन करेगी पगली। तुझे सेवा करके पगली, कब भजन करेगी पगली। हरी बोल। हरी बोल। जय जय श्री राधे। कब भजन करेगी पगली। ऐसे ही पांचों ठग में ठग ली जो है। अभी अभी कान में जो कहा ना पंडित जी ने मुझे डांट दिया, अरे गुरुजी तुम 3:15 बज गए। मैं बोला अच्छा कथा कह रहा हूं। कब भजन करेगी। प्रहलाद जी महाराज ने बालपन से भजन किया। आप लोगों को भी कह रहा हूं कि भगवान का भजन बाल्यावस्था से करते रहे। आज हिरण्याक्ष के पुत्र प्रहलाद जी हुए हैं और प्रहलाद जी को सब तरह से मारा गया, पीटा गया, खंबे पर बांधा, आग में बैठाया और जो है खंबे से बांध दिया गया गरम, मर प्रहलाद जी महाराज डगमगाए नहीं हैं। भगवान का हरि भजन करते ही रहे हैं। भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं, उनकी लाज बचाई है। ये आपको मैंने शॉर्ट में सुना रहा हूँ, लाज बचाई है। ऐसे ही भगवान आपकी भी हमेशा लाज बचाएंगे। प्रेम से बोलिए भक्तवान जर भगवान की जय। सागर ने आश्वमेध, राजा सागर ने आश्वमेध यज्ञ किया है और यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया है। इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा कपिल आश्रम में बांध दिया है। राजा सागर के 60,000 पुत्र हुए। घोड़े का पता लगाते ही भगवान कपिल के आश्रम में पहुंचे और कहा देखो यह पाखंडी यज्ञ का घोड़ा चुराकर हम साधु बना रहा है। जय हो। कपिल भगवान की दृष्टि पड़ने पे वे 60,000 पुत्र भस्म हो गए हैं। भगवान कपिल गंगा जल से ही इनका उद्धार होगा। उन्होंने कहा है गंगा मैया धरती पर भगीरथ जी महाराज के प्रयास से गंगा मैया धरती पर आई है और सागर के पुत्रों का उद्धार किया है।
देवताओं की प्रार्थना से साक्षात पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंश 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के यहाँ प्रकट हुए हैं। आज राजा दशरथ जी के यहाँ एक साथ 4 खुशी आई है। राम जी प्रकट हुए, लक्ष्मण जी प्रकट हुए और भरत और शत्रुघ्न जी प्रकट हुए। सजनों, आज श्री रामचंद्र जी का जन्म राजा दशरथ जी के यहाँ एक छोड़ 4 आई है खुशी। तो आज की कथा को मैं यहीं विश्राम दे रहा हूँ। श्री रामचंद्र जी के यहाँ पर कितना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है श्री रामचंद्र जी की खुशी में। सजनों, आइए हम भी क्यों ना राजा दशरथ जी के यहाँ तो उत्सव बन ही रहा है। जय हो। जय जय श्री राधे। हम भी उत्सव बनाएं और उत्सव बना करके वाणी को विश्राम। कल की कथा जो है, क्योंकि अभी अभी आदेश हुआ है गुरु जी की ओर से 3:15 हो गई है, इसलिए अवसर को बनाएं। अवध में प्रकट भये श्री राम, 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 अवध में प्रकट भये श्री राम। धन्यवाद दशरथ कौशल्या, धन्यवाद दशरथ कौशल्या, सुकल भये सब काम। अवध में भये श्री राम, अवध में प्रकट होए श्री राम, अवध में प्रकट भये श्री राम। बसंत मधुमास शुक्ल पथ, ऋतु बसंत मधुमास शुक्ल पथ, नौमी तिथि अभिराम।